ये जो सुपर चार्जर लगा हुआ है ये फर्स्ट इन दी सेगमेंट बाइक के अंदर आया है। टर्बो जो चार्जर होता है वो आपके एग्जॉस्ट से चलता है, तब जाके वो थ्रस्ट देगा अंदर, तब जाके आपको एक लैग के साथ में जो टॉर्क है, जो थ्रस्ट है वो मिलेगा। बट सुपर चार्जर क्या होता है, ये इंजन से कनेक्टेड होता है ये भी एक फैन ही है। ये भी एयर को सक करेगा और चैम्बर के अंदर पहुंचाएगा, बट इंजन से कनेक्टेड है तो इसके अंदर जो इनिशियल टॉर्क है या फिर उसके बीच का जो लैग है वो नहीं मिलता। हाँ। आज ये जो मेरे पास में बाइक है ये सिर्फ नॉर्मल एक सुपर चार्ज बाइक नहीं है, ये है एक ऐसा टूरर जिसने कि बड़े बड़े टूरर को हरा दिया। और ये जो वीडियो है ये कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बाइक जा सकती है 330 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, 197 हॉर्स पावर है एंड 137 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करती है। देखो यार, ये जो है एक ऐसी सी टूरर मशीन है जो कि हर किसी के बस में नहीं है लेना, लेकिन सपने होते हैं इसके। इन्होंने भी देखा था कभी सपना और आज इनका ड्रीम जो है पूरा हो गया। उससे पहले मैं बात बता दूं, ये जो मशीन है ये इसमें टेक्नोलॉजी भर भर के दे रखी है कावासाकी ने। जैसे कि ये रडार सिस्टम, ये जो है रडार असिस्ट के साथ में आती है। यहाँ पे जो लाइट्स हैं इसकी वो भी रडार असिस्ट ही हैं। ये जो है ये कैमरा सेंसर है इस तरफ। और अगर इस बाइक में यहाँ पे अगर देख रहे हो, जो कि नॉर्मल हमें लीटर क्लास बाइक में नहीं दिखते, वो है ये वाले साइड लैंप्स, फॉग लैंप्स जिसको आप बोल सकते हो। तो इसके अंदर नॉर्मल क्रूज कंट्रोल नहीं है, उसका ही ये रडार है। जो ये कैमरा दिख रहा है ये रडार है एक्चुअली एक्टिव क्रूज कंट्रोल। तो इससे क्या है कि आगे जो भी गाड़ी हमारे जिसके साथ हमने क्रूज़ लगाया है तो उसकी जो भी स्पीड है वो तेज़ होएगी तो ये तेज़ होएगा, वो कम होएगी तो ये भी कम होएगा। ये एंटी कोलिजन रडार है, तो मतलब जैसे ही हमारे सामने कोई भी चीज़ आती है तो वो वहाँ पे लाल लाइट ब्लिंक करने लग जाती है, जो दिखाता है कि हाँ भी आपके सामने कुछ है तो आप सावधान हो जाओ। तो ये ब्रेक खुद कर लेती है? नहीं, ब्रेक खुद नहीं करती है, ये आपको सिर्फ बताती है कि मतलब सामने कुछ है, मतलब कोलिजन वार्निंग देती है आपको एक तरीके से। क्या बात है। तो ये, और जो पीछे का जो रडार है, जो ये रडार असिस्ट है, ये हमारा है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के लिए। तो जैसे ही हमारे मतलब यहाँ पे जैसे आते हैं, एक बार ये शीशा दिखाओ आप, ब्लाइंड स्पॉट, ये ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ये ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के लिए। ये तो लग्जरी कार वाले फीचर हैं। बिल्कुल, ये इन्होंने बाइक में दे दिए। ये बाइक में दिया है सब कुछ। हीटेड ग्रिप वगैरह, हीटेड ग्रिप्स हैं, बिल्कुल है। ये रही आपकी हीटेड ग्रिप्स। हिंदुस्तान में ज़्यादा काम आएंगी नहीं, अगर आप बहुत बर्फीली जगह पे जाओगे तो वहाँ पे काम आएगी, बट चीज़ है इसमें। यहाँ पे कूल ग्रिप्स होनी चाहिए थी। यहाँ पे हिंदुस्तान में कूल ग्रिप्स, यहाँ पे सीट में कूल होनी चाहिए थी, है ना। मैं तो कह रहा हूँ थोड़े दिनों बाद ना एक कावासाकी या कोई भी प्रीमियम मोटरसाइकिल वाला ऐसा कुछ पाइप सा दे दे यहाँ पे, जिसमें एयर कंडीशन एयर आ रही हो, बंदा अपनी जैकेट में डाले चल पड़े। हाँ, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है इसके अंदर, ये ज़्यादा गर्म नहीं होती है। गर्मी होती है। मैंने मतलब जैसे मतलब ये सुपर बाइक्स भी चलाई है, वो अभी मतलब आज के दिन भी वो जैसे 103 डिग्री पे चलती है। अगर हम ट्रैफिक में चल रहे हैं, ये 100 भी नहीं पकड़ती है। अच्छा। तो इसका रेडिएटर और जो इसके कूलिंग फंक्शन है बहुत अच्छा है। वैसे ये 11.5.1 कंप्रेशन रेशियो के साथ में आती है, इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा वो। बाकी सीट जो है इसकी काफी कंफर्टेबल है। बहुत कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगी नहीं है ना, वो जैसे वो अपना चेतक आता था, जो चेतक मैं बोलने वाला था, बजाज चेतक जो आता था वैसी सीट है ये, स्कूटर वाली सीट। यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल है पिलियन के लिए भी, पीछे भी है ना। ग्रैब रेल्स बड़ी बड़ी लगी। इसके अंदर सैडल्स वगैरह या फिर पैनियर वो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस हैं बिल्कुल। ये दिया हुआ है ना, ये आपके जो है ये उसी के लॉक है। कितनी स्पीड में चलाई है अभी तक? अब तक मैं लगभग 240-250 तक गया हूँ इस पे। ये अभी बिल्कुल नहीं है। ये सुसु करती है? बिल्कुल करती है, वो आपको दिखाएंगे एक बार कराओ। अभी कराएं। हाँ, करा दो स्टार्टिंग में। वाओ यार, ये वाला साउंड से प्यार हुआ था या मोटरसाइकिल से प्यार हुआ? ये साउंड से प्यार हुआ पहले तो। पहले तो इस साउंड से प्यार हुआ, और उसके बाद जब ये बाइक आ गई तो फिर दिस इज अल्टीमेट मशीन। ओके, एक मैं टेक्निकल पॉइंट जरा सॉर्ट आउट कर दूं। ये जो सुपर चार्जर लगा हुआ है ये फर्स्ट इन दी सेगमेंट बाइक के अंदर आया है। H2 करके सीरीज है जिसका ये लोगो है। अब ये कावासाकी अपनी और भी बाइक्स में देने लगी है। बेसिकली टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर के काम दोनों के सेम होते हैं, लेकिन दोनों की फंक्शनैलिटी अलग होती है, टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है। हाँ, वो कैसे कि टर्बो जो चार्जर होता है वो आपके एग्जॉस्ट से चलता है, तब जाके वो थ्रस्ट देगा अंदर, तब जाके आपको एक लैग के साथ में जो टॉर्क है, जो थ्रस्ट है वो मिलेगा। बट सुपर चार्जर क्या होता है, ये इंजन से कनेक्टेड होता है ये भी एक फैन ही है।
ये भी एयर को सक करेगा और चैम्बर के अंदर पहुंचाएगा, बट इंजन से कनेक्टेड है तो इसके अंदर जो इनिशियल टॉर्क है या फिर उसके बीच का जो लैग है वो नहीं मिलता। हाँ। और इस टाइप की मोटरसाइकिल के अंदर या बाइक्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि यार लोग परेशान किससे रहते हैं, साइड स्टैंड से, या फिर कहीं पे टूरिंग करने जा रहे हैं तो वहां पे स्लोप है। लेकिन एक चीज दिखा देना इसके अंदर क्या आता है इसके अंदर आता है सेंटर स्टैंड, और बहुत आसान है लगाना। हाँ मैंने आसान है। अच्छा, तो सबसे अच्छी चीज क्या होती है सेंटर स्टैंड की कि क्योंकि अगर पेनिस लगा रखे हैं, आपको सामान वान लेना है बार बार तो निकालने में, मतलब वो खैर डेली का नहीं है। हाँ। लेकिन हर बार का क्या है, आपको चेन क्लीन करनी है। हाँ, चेन क्लीन करनी है। आपको बाइक धोता, आप जैसे घर पे बाइक धोते हो तो वहाँ पे आपको रिम वगैरह चमकाने हैं। हाँ। तो आप बाइक धोते हो घर में या धुलवाते हो? बिल्कुल खुद अपने हाथों से। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसे लोग वही होते हैं हमारे जैसे, खुद अपने हाथों से चमकाते हैं चीज, तभी मजा आता है। अभी धुल के आई है, वो धुली है, ये भी धुली है, सब धुल के आई है अभी घर से। अच्छा, इनके पास 6 बाइक हैं। हाँ टोटल, है ना? तो 6 बाइक भी बताएंगे हम। अब ये बता दो कि एक बारी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इसका दिखा दो। यहाँ पे एक बारी ऑन करना। यहाँ पे बहुत सारे तो लाइट्स हैं। ऊपर वाला इन्होंने बता ही दिया कि ये रेडार की लाइट है ऊपर। हाँ, जो ऊपर आती है वो रेडार असिस्ट है। मतलब लाल अगर आ रही है तो वो रेडार की आ रही है। यहाँ सफेद भी आती है। अच्छा, जब आप हाई आरपीएम पे जाते हो, हाई स्पीड पे जाते हो तो सफेद लाइट्स आती हैं फिर वहाँ पे। ओके, अब इसके अंदर मोड्स कितने कितने, जैसे रोड मोड है अभी मोड इसके एक्टिव नहीं हुआ है। अच्छा, सर्विस बिल्कुल नहीं है। तो अब ये सब सर्विस होके आएगी, उसके बाद फिर मोड वगैरह एक्टिव। चलो, ये बटन तो हो गया हीटेड ग्रिप का। अब यहाँ पे आपके जैसे ये है, अब ये है यहाँ पे, अभी आपका ब्रेक्स का वो सब डेटा दिखाती है। देखो ब्रेक दबाया, अच्छा, कितनी ब्रेकिंग हो रही है। ओके, ठीक है, सीरियसली। अब वेरी गुड। ये अब ग्रेविटी का आ गया। अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है। अगर हम इसको हिलाएंगे तो ये देखो, ये ओहो चेंज हो रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अरे माय गॉड, वाओ, ये तो फिर इससे तो बढ़िया वाला कुछ ट्रैक ट्रुक भी हो सकता है अगर चाहे तो बंदा। ट्रैक के लिए इट्स नॉट फॉर ट्रैक एट ऑल। नहीं, मतलब अगर इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अंदर दे दिया है तो चाहे तो बंदा चला सकता है। अच्छा, एंड नेक्स्ट उसके बाद ये थ्रॉटल का है। हाँ, ये चलेगा कि थ्रॉटल देंगे? अच्छा चल रहा है वो भी। हाँ। अच्छा, कि कितना थ्रॉटल है? हाँ। तो ये राइड वायर ही है, लेकिन इसका थ्रॉटल अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है बंदा कस्टम पे जाके सेटिंग में कि मेरे को क्विक थ्रॉटल चाहिए थोड़ा। आई डोंट थिंक सो, मतलब मैंने वो चीज चेक नहीं करी है अभी। इसकी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई। हाँ। फर्स्ट सर्विस के बाद क्या है कि कस्टम जो ऑप्शंस हैं वो ओपन हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, है ना, मोड्स इसके खुल जाएंगे। अब ये हो गया, उसके बाद बाकी तो नॉर्मल सब है। ओडोमीटर हो गया, रेंज वगैरह यहाँ पे सब। एवरेज स्पीड अभी 39 है। टोटल टाइम 25 आवर्स चली है ये। बैटरी चली कितनी है वैसे भी टोटल? 1011 किलोमीटर का, मतलब ये करंट आपका किलोमीटर पर लीटर। उसके बाद अभी एवरेज जो आ रही है, करंट किलोमीटर पर लीटर की बात आ गई। अब एक बारी जरा ये वाली जो मशीन है भाई, वैसे तो ये उन लोगों के लिए जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बता दो माइलेज कितनी देरी होगी? मैंने काउंट नहीं करी, टू बी वेरी फ्रैंक, आई नेवर काउंटेड कि मतलब अभी जो इसमें ही दिखा रहा है करंट 8.1 लीटर्स पर 100 किलोमीटर दिखा रहा है। अरे वाह, वेरी गुड। तो मतलब अगर टूर पे जाएंगे तो ऑलमोस्ट 9-9.5 किलोमीटर। नहीं, आपका अगर टूर पे जाएंगे 14-15 के आसपास देगी। 14-15 देगी। हाँ, क्योंकि इंजन तो वही है, इनलाइन 4 1000 सीसी लीटर क्लास जिसको बोलते हैं। हाँ। बस उसके अंदर उन्होंने टर्बो डाल दिया। हाँ। क्योंकि जब आप टूर पे जाते हो तो यू डोंट ड्राइव योर बाइक वेरी हार्श। आप आराम से चलाते हो, मतलब मजे लेते हुए जाते हो। और अगर आप क्रूज कंट्रोल लगा दोगे तो और बढ़ जाएगी वो। चाहे आप 100-120 पे क्रूज कंट्रोल लगा दो तो इट वुड बी लाइक वेरी। आपकी हाइट कितनी है? 5'7". एक बारी दोबारा बैठो उस पे। अभी उतार के बैठो? नहीं, ऐसी बैठो। मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि टूरर बेसिकली क्यों बोलते हैं मोटरसाइकिल को, वो होता है राइडर का स्टांस, जिस स्टांस पे वो बैठा हुआ। अब आप एक बार हैंडल पकड़ो। अब यार ये जो है इनका राइडर स्टांस थोड़ा सा एंगल है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा सीधे बैठे हैं। अब कोई छोटी हाइट वाला बैठेगा उसके ऊपर तो बिल्कुल आप यूं बैठते हो। हाँ, ऑब्वियस है। वो तो फिर सुपर स्पोर्ट्स वाली उसमें आ गए ना कैटेगरी में। ये टूरर वाली आ गई। ऐसी हाइपर बाइक मोटरसाइकिल्स भी होती हैं डिफरेंट कैटेगरीज की। रेट बहुत अमेजिंग है इसकी, वो बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अब कुछ इसकी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हो, ये फेंस जो लगे हुए हैं, ये अंदर से ब्लॉक्ड है। ऐसे ही इस तरफ वाला अगर देखोगे तो ये जो है यहाँ से एयर इंटेक सक होती है, एयर जहाँ से साउंड आ रहा था। अब वो एयर कहाँ से आ रही है? वो एयर यहाँ से इस चैनल में से होती हमारे सुपर चार्जर्स तक पहुँचती है। वहाँ पे जाके एक कंप्रेसर लगा हुआ है जो इंजन की पावर से एक टरबाइन को घुमाता है और एयर को कंप्रेस करता है। अब जो वो कंप्रेस्ड एयर है वो कहाँ जाती है? एक बार कैमरा घुमा के इस तरफ ले आओ, वो जाती है इस चैम्बर में। ये जो दिख रहा है ऊपर, तो वो जो 4 सिलेंडर हैं उनके अंदर पहुँचती है और एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो
रिच बन जाता है। रिच बनने के बाद क्या होता है कि जितना ज्यादा पावर आती है। जितना एक नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन पावर बना रहा था, उसी को अगर सुपर चार्जर लगा दिया जाए तो उसको क्या है कि उसके ऊपर हमने नॉर्मल इंसान पे ऑक्सीजन मास्क लगा दिया उसको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन दे रहे हैं हम। वो भागेगा भी तेज, वो थकेगा भी नहीं, थकेगा भी नहीं, है ना। और उसके स्किन भी अच्छी सी रहेगी, ग्लो में हम हमेशा रहेगा, उसको ज्यादा से ज्यादा चीजें मिले। तो ये है इस सुपर चार्ज मोटरसाइकिल का कमाल। अब जरूरी नहीं है कि वो जो लोग देख रहे हैं इस वक्त वो इस बाइक को ले ही लें, लेकिन हर किसी का एक सपना होता है। तो आप बताओ कि आपका सपना कैसे पूरा हुआ? मेहनत से। और मेहनत में क्या करते हो? व्हाट यू डू फॉर लिविंग? मैं टीसीएस में काम करता हूँ। अरे वेरी गुड। तो टीसीएस में काम करते करते बस उसके शौक बाद शौक के लिए और कमाया और मेहनत करी और हार्ड वर्क किया, ऑफिस आवर्स से ज्यादा काम किया, बिल्कुल रातों को बैठे ऑफिस में, है ना? नहीं मतलब रातों को तो नहीं बैठे, बट यस मतलब थोड़ा सा और इधर उधर से कर लेता हूँ मैं काम। इधर उधर के प्रोजेक्ट लेंगे। हाँ, बिकॉज मैं भी आईटी लाइन से ना, इसलिए आईटी से जब भी मैं मिलता हूँ ना, मुझे ज्यादा मजा आता है। कितने की आ रही है मोटरसाइकिल? ये 37 लाख, 37 लाख रुपए की बाइक है ये। ऑन रोड। ऑन रोड और एक्स शोरूम जो भी हो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऑन रोड जितने में मिलेगी 37 लाख रुपए की। हरियाणा में है ना? 37 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है ये। और 37 लाख रुपए के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। चाहे तो एक छोटा मोटा फ्लैट ले लीजिए, कार ले लीजिए, लेकिन अच्छा खासा फ्लैट आ जाएगा। अच्छा खासा फ्लैट आ जाएगा। लेकिन जिस बंदे को शौक होता है ऐसी मोटरसाइकिल का, वो ऐसे दिखते हैं और और वो ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी 6 बाइक्स रख रहे हैं, कार्स भी रख रहे हैं। तो बाइकों का शौक इतना ज्यादा है कि गाड़ियों पे ज्यादा फोकस नहीं है। गाड़ी नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब आई लव बोथ बाइक्स एंड कार्स, बट यस माय मोर फोकस इज ऑन बाइक्स। क्योंकि हायाबुसा एक है स्पोर्ट्स टूरर, हाँ, और ये उसको किल करती है ना? मतलब इन टर्म्स ऑफ फैन फॉलोइंग नहीं किल कर पाएगी। नहीं, फैन फॉलोइंग नहीं भाई, टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी तो हायाबुसा इज अ वेरी ओल्ड स्कूल टेक्नोलॉजी। रॉ मशीन हो गई है वो। उसके अंदर बस कुछ ही है जो कि फीचर्स हैं। इसके अंदर रडार सिस्टम है, कैमरा सिस्टम है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, एंड सबसे मैसिव और बड़ी चीज जिसके लिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं वो है सुपर चार्जर। तो ये एक तरीके से हो गया एक स्पोर्ट्स टूरर के अंदर बूसा किलर। और सही बात भी है कि वैसे बूसा किलर इसको मान नहीं सकते, ये उससे बहुत ऊपर की चीज है भाई। इसमें 2 बूसा आ जाएंगी, दो आ जाएंगे इसमें, क्योंकि वो 18-19 लाख रुपए की और ये 37 लाख रुपए की। चलो 37 लाख रुपए की तो बाइक ले ली, लेकिन उसके बाद में भी खर्चे रुकते नहीं है ना? नहीं बिल्कुल नहीं। अब ये बता दो कि सर्विस कितने की होती है, टायर कितने के आते हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है? आपको एक सुपर बाइक को मेंटेन करने के लिए मोटा मोटा लाख से 1.25 लाख रुपए साल का लगाना ही। बैठो ना, बैठ के बोलो ना, बैठो, खड़े क्यों? आपको लाख से 1.25 लाख रुपया लगाना ही पड़ता है साल का लगभग। और एक साल में कितनी बारी होती है सर्विस? ये जो लाख 1.25 लाख रुपए है, इसमें आपका इंश्योरेंस इंक्लूडेड है। मैं ऑन एन एवरेज लगा के चलता हूँ, आपसे 8 से 10 हज़ार किलोमीटर बाइक चलाते हो, इससे ज़्यादा नहीं चलाते। उसके अंदर आपके डिस्क पैड चेंज होंगे, विच वुड कॉस्ट यू अराउंड, अगर आप ब्रैम्बो के लगा के चलो तो लगभग 25,000 रुपए के डिस्क ब्रेक हो गए। फ्रंट के नहीं, तीनों 2 फ्रंट के और एक रियर। 25,000 रुपए के आसपास ये हो गया। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि आपका लगभग 20,000 रुपए का इंश्योरेंस हो गया। टायर लगभग 30,000 रुपए के। फ्रंट टायर के कितने का होगा? ऑलमोस्ट पेयर ही आता है वो, मतलब अच्छा 30,000 अप्रोक्सीमेटली। वैसे 30,000 का टायर ज्यादा महंगा नहीं है देखा जाए। नहीं, मैं ये बहुत निम्बल होके बता रहा हूँ। अच्छा। वरना तो 50,000 के भी आते हैं। अच्छा। आई एम जस्ट मतलब लाइक के बेयर मिनिमम इतना तो है ही है। अच्छा। उसके बाद आपका सर्विस की साल में 2 सर्विस हो गई। कॉस्ट वुड दोनों की सर्विस की कॉस्ट लगभग आप 25,000 लगा के चलो, 12,500 एक सर्विस। हाँ, जिसमें के अंदर की सिर्फ ऑयल, एयर फिल्टर और नॉर्मल सर्विस, ऑयल, एयर फिल्टर, आपका पूरी बाइक की क्लीनिंग हो गई, लुब्रिकेशन हो गया, आपका गियर का मतलब ये अपना ब्रेक्स का सारा वो हो गया, वो मतलब जो नॉर्मल सर्विस होती है। बट जहाँ पे कोई पार्ट रिप्लेसमेंट आ गई जैसे शॉकर्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, रडार, सेंसर, ये 4 साल की तो इसकी वारंटी है। तो उस चीज की मुझे टेंशन नहीं है। 4 साल बाद बेच दोगे? तो 4 साल बाद मैं बेचता तो है ही नहीं, वही तो समस्या है, बिकती तो है ही नहीं। क्योंकि दिल से जुड़ी हुई और मेहनत से आई हुई चीज इतनी अच्छी बिकती नहीं है ना? तो मतलब लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए के आसपास आपको साल का चाहिए, अगर आपको एक सुपर बाइक पालनी है तो। पेट्रोल अलग है, और पेट्रोल तो वो तो जलेगा, तो वो तो जलेगा ही, है ना? तो एक बारी और वंस अगेन स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत सी मशीन को, एंड करते हैं वीडियो का। साउंड जो है सुसु सुसु का वो अमेजिंग है। अब मैं जो बोल रहा था ना, वाइट लाइट जलती है, देखो जैसे रेव
रेव ऊपर जाएगी, यहाँ पे सफेद लाइट जलेगी, देखो। हाँ वाह, रेव काउंटर का टाइप हाँ, ऑफ मतलब एक तरीके से हाई रेव के उसमें आपको वो आगाह कर रही है कि हाँ भैया बहुत हाई रेव जा रहा है, संभाल लो, कभी पता लगे कहीं घुसे हुए मिलो। तो भैया आज इनसे मिलके मुझे तो ऐसा लगा कि देखो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, इंसान का दिमाग और दिल ही होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेने के लिए, है ना। दिल चाहिए। दिल चाहिए, सोच चाहिए, प्लानिंग चाहिए और मेहनत चाहिए पैसा कमाने के लिए। 37 lakhs की बाइक ओन करना कुछ छोटी मोटी बात नहीं है, वो भी 2 व्हीलर जिसमें भी बारिश मेरे को का आ अक्सर जाए। अक्सर बोलते हैं यार इतने में तो फॉर्च्यूनर आ जाती है ना। भाई मेरे को फॉर्च्यूनर चाहिए ही नहीं थी। मेरे को यही चाहिए थी, यही चाहिए थी। और मुझे भी खुशी होती है जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड एफर्ट। और बहुत ही मज़ा आता है मुझे जब मैं ऐसे हार्ड वर्किंग लोगों से मिलता हूँ, तो खुद का भी दिल करता है कि कुछ बड़े बढ़िया सा किया जाए। है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।